नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की और सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है, वो क्या बातचीत हुई है उसकी। और उसी समय जब बात हो रही थी, उसके कुछ देर बाद हरसिमरत कौर बादल, जो सुखबीर बादल की पत्नी हैं, वो संसद परिसर में उपस्थित थी। उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि वो मुलाकात हो रही है। उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? आप सोच सकते हैं क्यों छुपा रही थी वो। मैंने तो कोई फोटो भी नहीं देखा कि दोनों तरफ से कोई मुलाकात की फोटो भी जारी हुई। हाँ, बात तो आ गई है कि बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बातचीत हुई है, वो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, मेन वही है। और वही मैं आपको समझा रहा हूं कि वो कैसे बंटवारा हो रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेगी और कैसे ये पंजाब का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, जो फरवरी में होना है, हो सकता है पहले हो जाए, क्योंकि फरवरी में वो सेंसस है, जनगणना है, तो पहले भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो नवंबर में चुनाव करवा सकती है सरकार, पता नहीं जो भी हो। लेकिन हाँ, 17 मार्च को जो विधानसभा का सत्र है, कार्यकाल है, वो पूरा हो रहा है और उस कार्यकाल के पहले नई विधानसभा का गठन करना होगा, वरना विधानसभा खत्म हो जाएगी तो सरकार खत्म, संवैधानिक संकट, राष्ट्रपति शासन, ये तमाम चीजें, तो पहले चुनाव हो जाएंगे। अब बात यह है कि जो बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के, तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव आप समझिएगा तो चौंकाने वाली चीजें आपको नजर आएंगी। सामान्य रूप में नहीं नजर आएगी, थोड़ा सा अगर आप समझिएगा तो चौंकाने वाली चीजें नजर आएंगी उसमें। जैसे ये बहुत पुराना, सबसे पुराना गठबंधन है, ये आप एक तरह से कहें सबसे पुराना गठबंधन है और लंबे समय तक चला, 2020 तक चला। 1976 में पहली बार हुआ था, सरकार बनी थी। 1996 में गठबंधन हुआ अकाली दल और भाजपा का, 97 में सरकार बनी, फिर 2007 में सरकार बनी, फिर 2011-12 में सरकार बनी। तो लगातार ये सरकार बनाते रहे हैं। ये एक काफी सफल गठबंधन भी रहा है। यानी कि जो सिख पंथ जो वाला जो वोटर हैं, वो अकाली के साथ, और शहरी जो हिंदू वोटर हैं वो भाजपा के साथ, दोनों का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन माना जा रहा था 2020 के अकाली दल के निकलने के पहले। तो ये एक कंटेक्स्ट है कि लगातार जीत भी चुके हैं और इनके गठबंधन टूटने के बाद जो 2022 में जो इलेक्शन हुआ, उस 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जो है 117 की विधानसभा में 92 सीटें जीतने में सफल रही। 2-3 सीटों पे समट गई अकाली दल, 1-2 सीटों पे आगे जो सत्ता में लगातार रही हो 2007 से 2017 तक, और 22 में 5 साल के लिए कांग्रेस आई, लेकिन उसके बाद जो आना चाहिए था वो साफ हो गई। अब 2020 की गलतियां अकाली दल को समझ में आ रही है। 2 महीना पहले सुखबीर बादल ने बयान दिया था, आपको ध्यान होगा, दिया था बयान। उन्होंने कहा था, जब सुनील जाखड़ ने कह दिया कि भाई अब गठबंधन तभी होगा जब वो छोटे भाई के रूप में आएंगे, तो सुखबीर बादल ने कहा था कि भाई मैं तो छोटे भाई के रूप में आने के लिए तैयार हूं, जूनियर पार्टनर के रूप में तैयार थे वो आने के लिए, बराबर की, मतलब वो सीनियर नहीं। पहले था क्या कि 117 की विधानसभा में बीजेपी को मिलती थी 20-22 सीटें, केवल 20-22 सीटें, उसमें वो जीत जाए, जो जितनी जीते वो। सरकार जो है वो पूरा का पूरा चलता था और 20-22 में भी बहुत सारी सीटों पे जो उम्मीदवार होते थे वो भी अकाली ही तय करता था। और प्रकाश सिंह बादल पे एक रिस्पेक्ट था, बड़े बादल के रिस्पेक्ट था, वो पुराने थे, आडवाणी और उस समय के ज़माने में थे। जो एनडीए देख रहे हैं आप, इसको 1999 में 98-99 जब बना था, तो उसमें बड़ी भूमिका प्रकाश सिंह बादल की भी थी, जो नीतीश वगैरह को, सबको, जॉर्ज फर्नांडिस सबको लेके आए थे, वो बहुत बड़ी भूमिका थी वो। तो एक लिहाज भी था, प्रकाश सिंह बादल भी नहीं है। अलग होने के बाद अब जो बात आ रही है, जो मेरी जानकारी है, जो बातचीत चली है उसमें अब अकाली दल जो है अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। एक नेता से बात हुई पंजाब में कल देर शाम को कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई 40 सीटें हम लेंगे, मतलब भाजपा को 40 मिलेगी, यानी कि जो पहले मिलती थी उससे डबल। और एक उप मुख्यमंत्री भी मिलेगा, इस पे बातचीत चल रही है।
तो हमने कहा बराबरी की बात थी, बड़े भाई की बात थी, उसकी क्या, तो बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री से जो बातचीत हो रही है वो यही हो रही है कि जो ये नेता जो पंजाब वाले बोल रहे हैं कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वो नहीं होगा, समझौता गठबंधन होना जरूरी है। सीमांत स्टेट है पंजाब, वहाँ पाकिस्तान से वहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही है, कट्टरता फैलाने की कोशिश हो रही है, जो ड्रग्स लाने की कोशिश हो रही है, इन सब से जूझने के लिए वो एक अपना भाजपा चाहती है कि वहाँ पे अपनी सरकार हो। और भाजपा का कहीं भी बीच में एक सर्वे भी आया था, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों एक सर्वे आया था, उसमें भाजपा कहीं थी, चौथे नंबर भी थी, और भाजपा और अकाली की सीटें वही 2-4, 5 रह जाती। लेकिन अगर दोनों साथ हो जाते हैं तो सर्वे ये भी बता रहा था कि फिर ये सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। और ये देखते हुए जो गठबंधन की बात जो चाह रहे थे सुखबीर बादल, वो प्रधानमंत्री तैयार हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूं। और कल जो बात उनके बीच में हुई वो इसी बात को लेके हुई है बात। 2-3 मुद्दे और हैं कि चुनाव में जाने के पहले जो अकाली दल की जो कुछ मांगे थी, जैसे बंदी सिखों को जो छोड़ने की बात थी, वो सब सजा भी पूरी कर चुके हैं, सरकार का कमिटमेंट भी है, अगर वो छोड़ देते हैं तो एक जो सिखों के बीच में एक गुडविल गेस्चर जाएगा और अकाली दल कहेगा देखो हम ये मनवा के आए हैं। ऐसे ही कुछ बड़े पैकेज की घोषणा कि हम सरकार बनाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें होंगी। और ये भी उसमें बात हुई है कि प्रधानमंत्री को कि आप अगर सीटों का बंटवारा हो तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहे, ये बादल का कहना था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, मतलब जो होगा वो नीचे के लोग तय कर लेंगे। जब एक बार फॉर्मूला बन जाएगा कि हम साथ आ रहे हैं, अनाउंस हो जाएगा, तो फिर सीटों के तो आगे पीछे कौन कौन कहाँ जीतने वाला है वो एडजस्टमेंट जो है वो अंतिम समय तक होता रहेगा। अब एक बार उसके बाद एक बड़े नेता का फोन आया मेरे पास, जो एमपी भी हैं, पंजाब के हैं। उन्होंने कहा कि हम कम से कम 50 सीटों पे लड़ेंगे 117 में, और एक उप मुख्यमंत्री तो लेंगे ही। शर्त यह है कि अगर हमारी सीटें ज़्यादा हुई, लगभग बराबरी की सीटें हो जाएगी ना, अगर 50 पे लड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 67 पे लड़ेंगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि भाई वो ज़्यादा सीटें जो हैं वो भाजपा जी लेती थी, शिवसेना के साथ यही चक्कर हुआ था। वो यहाँ भी बिहार में तो खैर नीतीश को बनाए रखा था, 43 सीटें थी और भाजपा की 75 सीटें आई थी, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा था। तो वही सीटें अगर आती है तो फिर अकाली दल को भाजपा के मुख्यमंत्री पर भी सोचना चाहिए। अभी ये मांग है, जैसे जैसे जो चीज़ें होती हैं वह हम आपको डिटेल जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।